वेलकम टू एमजे सुपर क्लासेस। आज हम आपका टॉपिक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के हल, मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, इन सब के बारे में बात की जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपका द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है। क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है, जिसका हल x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आता है, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं। और श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं कि कैसे ये सॉल्व होकर आता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे यदि मैं बोलूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अल्फा एंड बीटा, क्या है? अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस, पहले प्लस ले लेते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये रहा आपका बीटा और ये आपका अल्फा। यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हों तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2a, दोनों का हर समान है या डिनोमिनेटर इक्वल है, तो न्यूमरेटर को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, यानी कि अंश को जोड़ देंगे। तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए प्लस माइनस नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्या आएगा आपका? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस b अपॉन a अल्फा प्लस बीटा, और माइनस ये b क्या है आपका? b यक्स का गुणांक, और a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। या ऐसे कह सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आया मूलों का योग। अब हम फाइंड करेंगे मूलों का गुणनफल। इसको देख लीजिए अच्छे से, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। मूलों का गुणन, और मूलों का गुणन यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा क्या है आपका? अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू, अच्छा मल्टीप्लाई में देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
क्या आ जाएगा आपका माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है 2a का मल्टीप्लाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आपका आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस इसका रूट हटेगा तो बी स्क्वायर और आगे माइनस होने के कारण ये प्लस हो जाएगा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 4ac अपॉन 4a स्क्वायर जो बनकर आएगा आपका 4a से 4a कैंसिल c अपॉन a। ठीक, मूलों का गुणन क्या बनकर आया c अपॉन a। c आपका क्या है कांस्टेंट या कह लीजिए अचर पद अपॉन a क्या है आपका x स्क्वायर का गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ x। ये था आपका मूलों का गुणन। तो मूलों का योग माइनस बी अपान ए और मूलों का गुणन c अपान ए। अब हम द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। यदि दिया हो क्वेश्चन में आपका कि मूलों का योग और मूलों का गुणन तो द्विघात समीकरण आप कैसे लिखेंगे। तो द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। दोनों पक्षों में a से भाग दे दीजिए तो a से a हटेगा x स्क्वायर इधर आपका आएगा b अपान a इंटू एक्स प्लस c अपान a इज इक्वल टू 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 आएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या माइनस बी अपान ए कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देख के बताइए माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस बी अपान ए को क्या हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी अपान ए को क्या लिख सकते हैं मूलों का गुणन यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस तरह से द्विघात समीकरण हम ज्ञात करेंगे। या इसको यदि शब्दों में लिखना हो तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन इज इक्वल टू 0। ये रहा आपका द्विघात समीकरण। अब आता है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो इसमें एक आता है डी विविक्त कर कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं विविक्त कर। इंग्लिश में कुछ डिस्टिंग्विश करके कुछ होता है हिंदी में ही चलिए याद रखिए विविक्त कर और d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है तो यदि d बराबर 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो तब मूल बराबर तथा वास्तविक या ऐसा भी लिख सकते थे वास्तविक तथा बराबर होंगे। दूसरे नंबर पर कि यदि d इज ग्रेटर देन 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो तब मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। आगे यदि d इज लेस देन 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो तब मूल काल्पनिक होंगे। इससे भी क्वेश्चन आपका आता है प्रकृति पूछ लेता है। द्विघात समीकरण दिया होगा और कहेगा कि इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। ए बी सी आप
तुलना करके निकाल लेंगे और डी का मान निकालेंगे। डी यदि 0 के बराबर है तो वास्तविक और बराबर होंगे, डी इज ग्रेटर देन 0 है, डी का मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक तथा भिन्न होंगे, और डी का मान 0 से छोटा है तो उसका मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, ये था आपका मूलों की प्रकृति। कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, द्विघात समीकरण के हल, किसकी बात हो रही है, द्विघात समीकरण के हल। तो जैसे आपके पास हो कि 2x² ऐसा लिखते पहला x² + 5x + 6 = 0। तो आप इसको तुलना कराएंगे, x² + bx + c = 0 से तुलना कराएंगे। a का मान 1, b का मान 5 और c का मान 6। तो यहां से फार्मूला आपका है x = या जिसका फैक्टर नहीं बन पाता है, पूरी बात ध्यान से सुनेंगे, जिसका फैक्टर नहीं बन पाता है उसके लिए x = -b ± √b² - 4ac/2a सूत्र पर रखकर ज्ञात करेंगे। इसका तो फैक्टर बन जाएगा, तो ये सबके लिए मैं बतला दिया कि x = -b ± √b² - 4ac/2a। फिलहाल तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेंगे, x² + 5x + 6 = 0। तो इसका उत्तर गुणनखंड करिए, 6 है और बीच में क्या है, 5 है। 5 का ऐसा 2 भाग लीजिए जिसको जोड़ने पर 5 आ जाए, गुणा करने पर 6, या 6 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 और 3। तो 2 + 3 5, 2x + 3x + 6 = 0। x + 2 + 3 इधर से कॉमन, x + 2 = 0। x + 2 दोनों पदों से कॉमन, तो x + 3 = 0। सेपरेटली 0 के बराबर लिख दीजिए, तो x + 2 = 0 और x + 3 = 0। x -2 और x -3। ठीक है, ये था तरीका द्विघात समीकरण को हल करने का। एक सूत्र ये है आपका और एक गुणनखंड विधि से। यदि गुणनखंड विधि से आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कंपटीशन में जिनको हमें डायरेक्ट सॉल्व करना होता है, तो अब इतना तो हम करेंगे नहीं, हमारे पास समय की भी कमी होती है। तो डायरेक्ट निकालने के लिए यदि इक्वेशन में कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए कि यदि इक्वेशन और इधर आपका सॉल्यूशन जो वैल्यू आएगी, इक्वेशन में प्लस प्लस आता है तो उत्तर आपका माइनस माइनस होगा। इक्वेशन में यदि माइनस प्लस आता है तो उत्तर आपका प्लस प्लस होगा। ध्यान रखेंगे, जो फैक्टर आप करेंगे तो सॉल्यूशन में बड़ा नंबर, जो बड़ी संख्या होगी, सबसे पहले लिखेंगे। यदि प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, और यदि माइनस माइनस है तो ये आपका आएगा प्लस माइनस। इसे आप याद कर लें, या अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कैसे इसको बनाना है। इसी पर मैं क्वेश्चंस को सेट करता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन, x² + 5x + 6 = 0। देखिए दोनों में प्लस आया ना, तो उत्तर आपका दोनों क्या होगा, माइनस होगा। तो x = अब डायरेक्ट लिखेंगे, क्या इसका फैक्टर बना था, 2 और 3, तो 3 बड़ी संख्या उसको पहले लिखे, -3 और ये -2, ये पहले का उत्तर हो जाए। दूसरे नंबर पर यदि आ जाए x² - 5x + 6 = 0, क्या है, माइनस और प्लस है, तो दोनों उत्तर आपके किस में होंगे, प्लस में होंगे। तो x = इसका फैक्टर कितना होगा, 3 और 2, तो उत्तर आएगा आपका प्लस में 3, 2। बड़ी संख्या पहले लिखनी है, ध्यान रखना। आगे x² + 5x - 24 = 0। इसका फैक्टर बताइए। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 होगा, 8 तरीके 24, तो x का मान प्लस माइनस, और यहां पर क्या होगा उत्तर आपका, माइनस प्लस, तो माइनस बड़ी संख्या पहले 8 और छोटी संख्या 3, 8 तरीके 24, ये रहा आपका उत्तर। आगे
यदि क्वेश्चन इस तरह से हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0, तो यहां आपका फैक्टर क्या बनेगा, 7 में से 5 घटेगा तो आएगा 7 पचे 35, तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू, और दोनों माइनस माइनस में है तो उत्तर होगा आपका प्लस माइनस। तो बड़ी संख्या पहले लिखनी है, प्लस में होगी और ये माइनस में हो जाएगी 7 5। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जैसे एक्स स्क्वायर के गुणांक में आ जाए, तो यही प्रक्रिया आपको लगानी है। जैसे एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूं कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 2 जा क्या होगा 12, अब इधर क्या है 7 है तो 4 और 3 होगा ना, 4 और 3 7, तो x इज इक्वल टू कितना बनेगा 4 और 3, तो 4 और 3। पहले देख लीजिए प्लस प्लस है तो उत्तर आपका माइनस माइनस होगा, और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उससे बस आपको डिवाइड कर देना है। यह बात आपको समझ में आई? उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही अगले टॉपिक के साथ।